सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 19 रुपये 80 पैसे आ चुका है। ये स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा है। ये स्टॉक जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर मौके पर बिकवाली आने की संभावना है। ऐसा ही ये टाइम चल रहा है। इन सब से हम वाकिफ हैं, लेकिन एक्चुअल में अब होना क्या है, क्योंकि सीएमडी और यहाँ पर सीएफओ ने दे दिया इस्तीफा। अब कंपनी सर्च कर रही है सीईओ के लिए, और वो सर्चिंग अब कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नंबर्स क्या फेक हैं इस कंपनी के, क्या रियल है, तो इन सबको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर ईडी की रेड का आपको पता तो चल ही गया होगा कि 9 करोड़ रुपए तो यहाँ पर बरामद हुए हैं। सॉरी, 9 करोड़ रुपए की ज्वेलरी यहाँ पर मिली है आपका ऑडिटर के यहाँ से। और जो SKR है यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी, उनका घर को सीज कर दिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये खबर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या फर्दर यहाँ पर डेवलपमेंट आती है, ये तो देखनी होगा। लेकिन जो एक फिगर गायब है 190 करोड़ की, उसका अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10% भी अभी नहीं मिला है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन कंपनी क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट, और प्रेस रिलीज भी आनी है जिसके अंदर सुरेश कुमार रेड्डी और CFO नारायण राजू ये कुछ बुरा कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उसमें लिखा था कि प्रोफेशनल तरीके से हम पूरी बात रखेंगे। तो वो जो प्रोफेशनल तरीका है वो देखना बाकी है। लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी थी। इनका इस्तीफा तो चाहिए था किसी भी कीमत पर, ये कुर्सी पर नहीं रह सकते थे। वो इस्तीफा आया, वो एक हाईली पॉजिटिव है ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए। अब वो जो कुछ भी हो, वो जो कुछ भी हो, डाउन हो अप हो, वो मतलब नहीं है। लेकिन इनका इस्तीफा एट एनी कॉस्ट चाहिए ही था। तो वो यहाँ पर होते हुए दिखा है, क्योंकि अब तक रेगुलेटरी का मजाक उड़ाया गया है इनकी तरफ से, उसका तो खामियाजा इन्हें भुगतना नहीं था। और अब देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO, अब इसकी तलाश जा रही है। कौन इस गद्दी पर बैठेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या अगर कोई एक बड़ा नाम आता है इसके अंदर, तो वो हमारे लिए कुछ गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से साबित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखना है। क्योंकि हर एक बात पर अब एक डाउट उठ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो हम लोग वाकिफ हैं, असेट इम्पेयरमेंट पता चल गया था। अब यहाँ पर आपका जो रकम जुटाई गई थी वारंट इशू से, उसकी छानबीन चल रही है। यहाँ पर अब रह गए नंबर्स, वो देखना है। नंबर्स को साइड में करिए, CEO को लेकर आइए। CEO अगर ये कोई अच्छा नाम लेकर आए तो फिर कुछ थोड़ा सा पॉइंट बात बनेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। और ये जल्द से जल्द करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे भी करके ये एक अच्छा नाम लेकर आए। मैनेजमेंट में पता नहीं कौन रहा है। अब टॉप मैनेजमेंट तो यहाँ पर जा चुकी है, लेकिन जो भी है कंपनी के अंदर जो CEO आते हैं, वो एक अच्छा नाम हो, उसके नाम से ही दम आ जाएगा, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है। बाकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो एक अलग है, लेकिन CEO के नाम से ही यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो CEO कौन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पॉइंट ये उठता है कि कंपनी के ऊपर इतने सारे सवाल आ चुके हैं, CEO अच्छा कोई बनेगा क्यों, अच्छा CEO यहाँ पर क्यों आया, तो ये बहुत डाउट वाली बात है। क्या इस कुर्सी पे कोई अच्छा CEO आने के लिए तैयार है या नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सोचने वाली बात है। और यहाँ से ही कुछ गेम चेंज हो सकता है, यहीं से कुछ गेम चेंज होगा। हल्का सा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी तो ये समझिए, आप कहेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, एकदम नहीं हो सकता। लेकिन CEO से थोड़ा कुछ पॉइंट हम एक पॉजिटिव की ओर बढ़ सकते हैं। शब्दों का ध्यान रखिए। बहुत लोग गलत समझ जाते हैं कि आप देखिए क्या बात कर रहे हैं, CG पावर से कंपेयर मत करिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप ये बात समझिए। कल मैंने जो CG पावर का एक एग्जांपल दिया था, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात बता रहा हूं कि देखिए क्या हुआ था कि मैनेजमेंट जब अच्छा आता है तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यही बात थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि ब्रैडकॉम ग्रुप को आप होल्ड करिए, हो सकता है CG पावर, शब्दों में जरा समझिए, आप उसको बिल्कुल गलत तरीके से मत लीजिए। मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर सीधी सी बात है, जो सामने पीछे हो चुका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात CEO कौन आएगा, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात CG पावर का कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि सन फार्मा के नहीं थे,
वो मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया था सीजी पावर को। उसको थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। मुरुगप्पा ग्रुप ने, यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट शायद उनकी होल्डिंग है, शायद, अभी जब मैंने देखा ट्यूब से ही नाम है तो उनकी होल्डिंग है, वो मुरुगप्पा ग्रुप की है। तो मुरुगप्पा ग्रुप ने सीजी पावर को बाय किया था इस जगह पर ₹5.60, और वहाँ से लेकर अब तक की जर्नी आप देखिए क्या हुआ। लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी पावरफुल था और कंपनी एकदम डूब चुकी थी, ये तो क्लियर है। सीजी पावर, उसको निचले लेवल से लाकर ऊपरी स्तरों पर लाना मजाक नहीं है। मुरुगप्पा ग्रुप भी आसान नहीं है। मुरुगप्पा ग्रुप भी अपने आप में एक लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, जिस पर हाथ रख दे तो समझिए कि उसकी चांदी हो गई। तो वही है मुरुगप्पा ग्रुप, और उसने हाथ रखा सीजी पावर पर, सब कुछ सुधार दिया। ये होती मैनेजमेंट की पावर। वो उस गद्दी पर बैठा कौन है ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। अब ये सुरेश कुमार रेड्डी, भरोसा तो करते रहे हम लोग, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। इंसान कैसा है अंदर से, एक्चुअल में वो अंदर से कैसा है ये हम बाद में समझ पाते हैं। तो वही यहाँ पर बात होती हुई नजर आई है, और वो रेगुलेटरी का एक्शन ही कुछ जान पाता। तो रेगुलेटरी बनी इसीलिए, हमारे और आपकी बस की बात नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है डीपली जाकर देखने का। हम लोग को तो पता भी नहीं है कि वारंट इशू के इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कुछ हुआ था, तो वो रेगुलेटरी पता कर सकती है। उनका स्तर बहुत ऊंचा है, वही सब कुछ करता धरता है। तो वही है, इसको पॉजिटिव मत लीजिए कि सीजी पावर में ये हुआ था तो बीसीजी में भी वही होगा, ये मत सोचिए। लेकिन ये देखिए कि मैनेजमेंट जब आता है तो कितना पावरफुल तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो देखना है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सीजी पावर का सारा चीज़ें सामने था, उनके ऊपर ये डाउट नहीं था कि इनकी नेट सेल खराब है या नेट सेल फेक है, ये सब उनके ऊपर नहीं था। कर्ज या कुछ भी प्रॉब्लम हो A to Z, उससे जूझ रही थी सीजी पावर, उसको सही करके दिखाया। अब आप बात कर रहे थे कि इनके नंबर्स कैसे हैं। देखिए क्लियर बात है, जो सामने दिख रहा है उस हिसाब से तो अच्छे दिख रहे हैं, उस ब्याह पर ही सब कुछ ट्रेड लेते हैं लोग, उस ब्याह पर ही सब कुछ अपना जो है पॉइंट बयां करते हैं। आप, हम या कोई भी हो A to Z, वो सब यही देखते हैं, राइट। जो दिख रहा है, जो कंपनी ने पेश किया उसी से हम चल सकते हैं। आप एक एस्टीमेट नहीं दौड़ा सकते कि ये खराब होगा वो खराब होगा, वो तो एक डाउटफुल सारी चीज़ें हो गई। जो हमारे सामने दिख रहा है हम उस पर डाउट नहीं करते, एक ये बात रियलिटी है, ठीक है, उसको साइड में करते हैं। यहाँ पर आप कह रहे थे कि फेक है या नहीं है, देखिए कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि Q1 के नंबर्स की जांच होना चाहिए। एटलीस्ट अगर ये निकल के आ गया ना, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट होगा। इनके नंबर्स में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी, कुछ अगर 10% भी कमज़ोर है, 10% भी ये थोड़ा सा फेरबदल करके दिखा रहे थे, तब भी जो है 10% के हिसाब से मैं कहता हूं कि 5,000 करोड़ की नेट सेल जो है वो भी ठीक है। फिर भी 5,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। तो एक बार नंबर चेक हो जाए, एक बार से भी इसके नंबर जांच ले दोबारा, एटलीस्ट ये पता चल जाए कि नंबर्स में गड़बड़ी है या नहीं है। अगर कितनी गड़बड़ी है, नंबर्स गड़बड़ हैं तो कितने हैं, कितने % तक इन्होंने झूठ बोला है, ये चीज़ें जब निकल के आएंगी, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। तो जब ये चीज़ें निकल के आएंगी तो सारी चीज़ें जो है साफ हो जाएंगी। हमें इससे ही मतलब है, कोई कंपनी अगर खरीदने भी आएगा ना तो वो इससे ही होगा सब कुछ। मैनेजमेंट कोई अगर बैठेगा तो वो इससे ही सब कुछ होगा। मतलब सारी चीज़ें कमाई के ऊपर ही डिपेंड है, कंपनी कामकाज कैसा है। कंपनी का कामकाज अगर बढ़िया है तो फिर नेट सेल भी बढ़िया ही है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम एक भरी भरी कंपनी में बैठे हुए हैं जिसका कामकाज चल रहा है, बस मैनेजमेंट झूठी निकली या उन्होंने फर्दर कुछ फ्रॉड कर दिया उसके अंदर, ठीक है, वो मैनेजमेंट को बाहर निकाल देंगे। सिंपल है, बाहर निकलो, दूसरा कोई आएगा वो संभालेगा। तो वो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हो क्या सकता है, होगा। जब ये सारी चीज़ें सही निकलेगी, मैनेजमेंट ही चेंज हो जाएगी, नंबर्स आपके ठीक है, तो गेम चेंजर तो रह गई। तो ये यहाँ पर है। तो एक बार ये जांच हो जाए नंबर्स की, इसके ऊपर या तो कोई डिटेल निकल के आ जाए, जांच भी नहीं करनी। अगर पहले के नंबर से इन्होंने डिटेल ही यहाँ पर छाने होंगे, क्वार्टरली नंबर से इन्होंने, तो उसके ऊपर निकल कर अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी क्या है, इसके ऊपर आएगा, अभी क्या है, अभी आए नहीं है, अभी आना बाकी है, क्योंकि इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी ऑडिट करी हुई। वो ऑडिट करी हुई रिपोर्ट इन्होंने सब्सिडरीज की दे दी है। अब उसकी कहीं ना कहीं जांच चल रही होगी, जहाँ तक है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आएगा।
तो एक कुछ ना कुछ तो आना है, नेट सेल के ऊपर तो आना है सेबी का, तो वो तो है, तो उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन इंतज़ार करने में ही मतलब आप ये समझिएगा कि हम बहुत ज़्यादा खो चुके होंगे। लेकिन अगर एक बार ठीक निकल गई तो हम ये समझिए कि जिस तरीके से गेम चेंज होगा उसमें फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत दर्दनाक है ब्रैडकॉम ग्रुप को इस तरीके से देखना टूटते हुए, क्योंकि बहुत टाइम डाल दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बहुत कुछ हमने देखा भी है, अच्छा बहुत कुछ बुरा भी देख लिया है, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे देखना। एक स्टॉक इतनी बुरी तरीके से पिटा है तो मतलब बहुत दुखदाई है, ये तो है। खैर यहाँ पर एक तरीके से बस नज़र यहीं पे टिकी हुई है कि भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं, यही मालिक थे, यही मालिक हैं, रियलिटी यही है। म्यूचुअल फंड्स ने ही क्या किया है ये पता चलेगा, 5 तारीख आने वाली है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। म्यूचुअल फंड्स की क्या रिपोर्ट है ये समझ में आएगी। बहुत कुछ टिका हुआ है इस पर, ये जो करेंगे इनका जो एक्शन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। भले ही उसके बाद लोअर सर्किल लगता रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड वाले कुछ तो समझा होगा, पैसा फालतू नहीं है किसी का, पैसे की बात है, तो वो देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और देखिए आप कह रहे थे कि निकलने का कोई जरिया है इस स्टॉक पे, कहाँ कौन सा दूसरा जरिया है आप बताइए। कोई जरिया नहीं है। सेलिंग इतनी बुरी है, सेलिंग इतनी बुरी है कि क्या कर सकते हैं, सब किस्मत के ऊपर डिपेंड है। मौका मिल गया निकलने का तो निकल गए बाई चांस, अदरवाइज सेलिंग बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग है। तो वो यहाँ पर हर मौका, मतलब मैं बता तो रहा हूँ कि अगर एक पॉजिटिव भी आ गया इसके अंदर तो वो बिकवाली आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो वो यहाँ पर एक मौका ढूंढ रहे हैं सब लोग। अब आप समझिए एक मौका भी अगर उन्हें मिल गया तो वो कोई छोड़ेगा नहीं उस मौके को, वो बेचने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये स्टॉक का भाव तो जा रहा है नीचे, लेकिन बस यही है, पैर तो फंसे हैं ही और इधर उधर हिलने डुलने का कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। और यहाँ पर अगर मौका भी बना 12 रुपये 11 रुपये निकलने का तो भी हाथ में बचेगा क्या। हम ऑलरेडी सारी वैल्यू तो डुबा चुके हैं। अब बस यहाँ पर यही फर्दर इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए कि भैया नेट सेल कैसी है, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बाकी मैनेजमेंट को आप कहाँ ले जा रहे हो डजेंट मैटर, ले जाओ कहीं भी ले जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, बस यही है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस बात को ज़रा डीपली समझिए, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत बुरी है इसके अंदर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं उनके ऊपर पूरा डाउट है। तो वो डाउट के ऊपर अगर कुछ यहाँ पर आंसर निकल के आ जाए वही राहत दे सकते हैं, अदरवाइज बिगड़ तो रहा ही है और क्या बिगड़ेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।